हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आश्विन मास के पितृपक्ष चल रहे हैं, इसलिए पितृपक्ष में अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए जो जो कार्य हमारे हाथ में है उसे जरूर करना चाहिए, ताकि पितृगण प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए आज पितरों की संतुष्टि के लिए मैं आपको सुनाती हूँ श्री भगवत गीता का 7वां अध्याय और 12वां अध्याय तथा इनका महात्म्य। तो आइए प्रेम पूर्वक श्रवणपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन को, हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगा करके मेरी ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, वो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को यानी अपरा अचेतन जड़ कहते हैं। और हे महाभावों, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा है, वह मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म भी मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान
मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है, अर्थात उस फल का नाश होने वाला है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यव यानी अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त यानी देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिस्थ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। अब सुनते हैं इस अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। फिर उस पुत्र ने उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक वामी है, जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अदम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया।
तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल शंकुकर्ण अधम देह से छूटकर देवदेही हो गया, यानी देवता जैसी देह को प्राप्त हो गया। इसके बाद उसके लिए एक विमान आया और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ शंकुकर्ण अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो प्यारे भक्तगणों, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनते हैं श्री भगवत गीता का 12वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं, जो व्यक्ति परब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र सम्मान दृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और मुझे पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्युयुक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो, यानी मुझे पाने के लिए प्रयत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है, जिसे न लोगों का भय है न लोगों से जो डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विवाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख सम्मान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को सम्मान जानता है, जितना जो मिले उसी पर संतोषी, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो महिमामान है, वह मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके और मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण
मेरे उपदेशानुसार करते हैं वे भी मुझको अत्यंत प्रिय हैं। अब सुनते हैं 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुने। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति की। श्री नारायण जी ने विप्र को कहा, हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह विप्र घर को गया। उस देश के राजा के कोई संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और विप्र को राज्य देकर आप तप करने को वन की ओर चला गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और आपने सुना। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिका शक्ति राधा रानी की जय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और आपको भी अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।